हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूपुर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th द सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर में हमें मोस्टली अबाउट सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ये जो लिक्विड और गैसेस वाला पोर्शन है ये हम 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जैसे कि हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो एक बेसिक एक डायग्राम बनाते थे इस तरीके से। जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स रहते थे वो क्लोजली पैक्ड रहते थे, और लिक्विड के केस में यही पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रहते थे। लेकिन गैस के केस में जब हम बनाते थे तो इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये केस है हमारा किसका, सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ के आए थे अपने छोटे अर्लियर क्लासेस में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वो तो चेंज होंगी नहीं। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की क्या होती है ये, कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। जैसे कि हम देख ही सकते हैं सॉलिड में क्या होता है, डेफिनाइट फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। सेकंड, इट हैज डेफिनाइट वॉल्यूम। तो सॉलिड में जो क्या होता है, शेप एंड साइज के साथ साथ वॉल्यूम भी कैसा रहता है हमारा, कांस्टेंट फिक्स्ड रहता है, डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है। थर्ड, और हम क्या बता सकते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में क्या होती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है कि वो कैसी होती है कि बहुत कम होती है कि। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दो एटम्स, दो पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल है, तो जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होंगे, दो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो क्या लिख सकते हैं, सॉलिड्स पजेस वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कहा है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। तो सॉलिड्स में ज़रूरी नहीं कि एटम्स ही हों। तो सॉलिड होता है वो एटम्स भी हो सकते हो, आयंस भी हो सकते और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते। तो इसकी ये एक और प्रॉपर्टी बन जाती है कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई सॉलिड की। अब इसमें एक मेन प्रॉपर्टी आती है जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में, वो होती है कि थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है कि हम कितनी रूम टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी देते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर अलग अलग सेपरेट होने के लिए कितनी एनर्जी दी जाती है, कि वो थर्मल एनर्जी होती है कि जो हीट एनर्जी एक तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो सॉलिड्स होती हैं उनमें क्या सी होती है कि थर्मल एनर्जी क्या होती है कि वेरी लेस, क्योंकि जैसे सॉलिड के जो आइटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हम इनमें अगर एनर्जी भी देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जस्ट अपनी जगह पे क्या वाइब्रेट ही कर पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा सकते। लेकिन वही इन केस ऑफ लिक्विड, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स रहेंगे इनके अंदर, इनके पास स्पेस ज़्यादा है तो ये इजीली डिसलोकेट और मूव कर पाएंगे। तो थर्मल एनर्जी जो लिक्विड के केस में है इज, इन केस ऑफ लिक्विड, इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे लिख देंगे थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉलिड्स। एंड अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें क्या होती है कि थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस के एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो थोड़ा सा ही हीट करने पर इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सॉलिड के। अब हम देखेंगे सॉलिड की टाइप्स। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर
टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन कौन से हमारे? टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट हमारा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फस। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे कितने टाइप के सॉलिड हैं? दो टाइप के, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया है कि टाइप ऑफ सॉलिड दो तरीके के हैं, तो किस बेसिस पर हैं? तो ये किसके बेसिस पर हैं? ये जो सॉलिड्स होते हैं उनका सरफेस एरिया। अब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में जो हम आगे डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे कि उनकी, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम बात करें नॉर्मली, तो ये जो सॉलिड की सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ, एक फिक्स्ड प्लेन सरफेस होती है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये जो अपनी जो ऊपर वाली लेयर होती है ये कैसी रहती है? इट्स नॉट स्मूथ। कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अपनी क्या ऊपर की प्लेन सरफेस होती है वो कैसी होती है? प्लेन स्मूथ होती है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड दिस फर्स्ट लेयर इज नॉट स्मूथ, इट्स नॉट प्लेन। सो अभी हम और डिफरेंसेस देखेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं।